आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सभी वर्गों को मिल रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। स्टाफ नर्स, आयुर्वेद और यूनानी के पदों के लिए प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आज लखनऊ के 24 केंद्रों पर हुई संपन्न। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल शाम इमारत ढहने से हुई 8 लोगों की मौत। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे नामांकन। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यों को स्पोर्ट्स किट भी वितरण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक से विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करने का आग्रह किया। विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यही संकल्प पूरे भारतवासियों को दिलाया है। संकल्प यही दिलाया कि देश हम आज जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तब मोदी जी ने यही बात कही थी कि हर भारतीय नागरिक का दायित्व बनता है हम 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़े। ये 25 वर्ष की कार्य योजना वो होनी चाहिए हमारी, जिस कार्य योजना के अंतर्गत 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब हमें एक ऐसा भारत चाहिए, एक ऐसा भारत हो जो विकसित भारत हो। मुख्यमंत्री ने बसपा, सपा और कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब सभी त्योहार बिना किसी विवाद के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है और गांव-गांव तक विकास परियोजनाएं पहुंच रही हैं। स्टाफ नर्स, आयुर्वेद और यूनानी के पदों की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2023 आज लखनऊ के 24 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे खत्म हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 11,496 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में कल शाम गिरी 3 मंजिला इमारत के ढहने से उसके मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं इस हादसे में घायल हुए 28 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रदेश सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति को घटना के कारणों की जांच कर यथाशीघ्र शासन को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर यहां भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी बात की और घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। इस दौरान सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में कल शाम एक 3 मंजिला इमारत ढह गई थी। पुलिस के अनुसार यह इमारत 4 साल पहले बनाई गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमारत के ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हज यात्रा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार 9 सितंबर है। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना अनिवार्य है।
राज्य हज कमेटी ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में आवेदकों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जस्विता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विद्यालयों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने मौजूदा दौर में साक्षरता के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया। अमरोहा में इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई और साक्षरता के महत्व को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। हरदोई में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में 19,000 से अधिक समूहों का गठन किया जा चुका है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के प्रयासों से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा उपायुक्त ग्रामीण आजीविका मिशन व अन्य संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समूहों द्वारा की जाने वाली रोजगार परक आर्थिक क्रियाकलापों का सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आम जन इन समूहों से सीधे जुड़ सके तथा समूहों को आर्थिक लाभ हो व आम जन को अच्छी गुणवत्ता का सामान प्राप्त हो सके। उन्होंने इसके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की विभिन्न त्योहारों, पर्यटन स्थलों व प्रदर्शनियों में बिक्री की व्यवस्था की जाए। समूहों की दीदियों को रोस्टर के अनुसार उत्पाद बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि समूहों की उत्पाद बिक्री में वृद्धि हो और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़े। आय में वृद्धि से उन्हें लखपति दीदी बनाने में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर समूहों की पूरी सहायता की जाए। खाता खुलवाने से लेकर ऋण दिलाने तक पूरा सहयोग किया जाए। आकाश शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, हरदोई। ललितपुर में चेक डैम में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। उनके शव चेक डैम से बाहर निकाल लिए गए हैं। जिले के कोतवाली तालबेहट के अंतर्गत बिगारी के मजरा नागदा में यह सभी बच्चे झांसी से रिश्तेदारी में आए हुए थे। उधर मुजफ्फरनगर से राजस्थान के बागड़ जा रही निजी मिनी बस मेरठ बागपत सोनीपत हाईवे पर पिलाना भट्टे के पास हाइट गेज बैरियर से टकरा गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की वजह से हाईवे पर बैरियर और पोल लगाए गए हैं, जिसके टकराने के कारण यह दुर्घटना हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सभी वर्गों को मिल रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। स्टाफ नर्स, आयुर्वेद और यूनानी के पदों के लिए प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आज लखनऊ के 24 केंद्रों पर हुई संपन्न। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल शाम इमारत ढहने से हुई 8 लोगों की मौत। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ पुलिस ने की FIR दर्ज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे नामांकन। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।